क्रिस्त में अधिप्रिय माता पिताओं, भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आज हम लोग सामान्य 12वां रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। आज हमारे मनन चिंतन के लिए आंधी का शांत करने का दृष्टांत हमें सुनाया गया है। ये संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 4 वचन संख्या 35 और 41 से लिया गया है और इसका पृष्ठभूमि को जानने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु अध्याय 3 और 4 में देखेंगे तो प्रभु यीशु बहुत सारा चमत्कार करते हैं और बहुत सारे दृष्टांत, जैसे राय का दाना, बनने वाला बीज का दृष्टांत, नाप का दृष्टांत, दीपक का दृष्टांत और बीज बोने वाला का दृष्टांत और अन्य दृष्टांत और चमत्कार, अवधूतों को निकालने का चमत्कार, रोगियों को चंगा करने का चमत्कार और अच्छे अच्छे शिक्षा प्रदान करने का उपदेश, इन सब चीज करने के बाद यहाँ कहा जाता है 35 में, उसी दिन संध्या हो जाने पर ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चले। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य यीशु को उसी नाव पर ले गए जिस पर वे बैठे हुए थे। दूसरी नाव भी उनके साथ चली। उस समय एकाएक जानशवाद उठा। लहरें इतने जोर से नाव से टकरा रही थी कि वह पानी से भरी जा रही थी। ईसा दुम्बल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगा कर कहा। यहाँ पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या कहते हैं उन लोग? गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वे जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। यहाँ पर हम शिष्यों किस प्रकार प्रभु यीशु को संबोधित करते हैं उसको देखने की आवश्यकता है। उन लोग प्रभु यीशु से यह कहना ठीक था, गुरुवर उठिए और ये वायु को शांत कर दीजिए, बोलना ठीक था, क्योंकि उन लोग प्रभु यीशु को अभी बहुत चमत्कार करते हुए, आप दूतों को निकालते हुए, बड़े बड़े दृष्टांत उनके सामने स्वर्ग राज्य के दृष्टांत सुनाते हुए देख के, अपने आंखों से देख के आ रहे। आने के बाद एक घटना हुआ है, वहां पर उनके बगल में प्रभु यीशु है जो सभी चीज करने वाला है। सभी चीज करने वाला बगल में है, लेकिन उनके सामने आंधी तूफान उनके लिए बहुत बड़ा समस्या बन जा रहा है। प्रभु यीशु से भी बहुत बड़ा चीज के आंधी तूफान वो उससे भयभीत हो जा रहे हैं। इसलिए उन लोग प्रभु यीशु को जगाकर उनसे क्या कहते हैं? गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं है? देखिए, इतना करने के बावजूद उन लोग बिल्कुल वही यहूदी लोग जो ईश्वर ने उनको मिस्र देश से, जब उनको सामने बहुत सारे विपत्तियों, बहुत सारे बीमारियों, मिस्त्रियों के ऊपर करने के बाद उनको वहीं से निकाल कर उनको पार करने के लिए लाल सागर के पास लेके आया। तुरंत उन लोग उसकी ईश्वर जो जितना करने के बावजूद उनको लाल सागर के पास लेके आया, वो आप विश्वासी बन गए। विश्वासी बनकर मूसा के विरुद्ध बोल उठे और उसके बाद लाल सागर को धो करके और उनको पार करने दिए और उनके सामने फरोह के सभी लोगों को और घुसपैठियों को सबको समुद्र में डुबा दिए। उस सब देखने के बावजूद उन लोग बुनबुनाने लगे, पानी के लिए रोए, खाने के लिए रोए और मूसा का विरोध करने लगे। इसलिए मरुभूमि में रफीदीम में जब पानी का समस्या बना और उसके कारण मूसा ने भी थोड़ा से अविश्वासी बन गए, उसी कारण ईश्वर ने उसको प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं करवाए
और उन लोग जब मूसा ने पिता ईश्वर के साथ बात करने के लिए चले गए, कुछ दिन उन लोग रुक नहीं पाए, इसलिए उन लोग तुरंत एक सोना के एक बछड़ा का मूर्ति बना के उसको पूजा पाठ करने शुरू किए। ईश्वर कहाँ है, और उनके सामने एक इंसान का मूर्ति भी बना ले होते अच्छे होते, उन लोग एक जानवर का मूर्ति बनाकर उसको अपना ईश्वर के रूप में मानने लगे। और मन्ना को एक दिन के लिए बिनने के लिए उनको कहा गया, वो लोग दूसरे दिन के लिए भी उठाने के शुरू किए। और जब साबत के दिन और आराम के दिन उनके लिए कहा गया, उसी दिन आप लोग उसी दिन के जितना जरूरत है उतना आप लोग उठा लिए। उसी पर भी उन लोग अविश्वास करके उन लोग आराम के दिन के भी मन्ना को खोजने में लगे। इसी प्रकार बहुत सारे चीज़ों में उनके सामने ईश्वर बहुत कुछ करने के बावजूद उन लोग अविश्वासी रहे। और उसी को उनके संतान के लोग में हम लोग देख सकते हैं, जहाँ हम लोग न्यायकर्ता में हम लोग देखते हैं गिदोन के जीवन में अध्याय 6 और बदसंख्या 12 और 13 में हम देखते हैं, प्रभु का दूत उसके दिखाई दिया और बोले, वीर योद्धो, प्रभु तुम्हारे साथ हो। गिदोन ने उत्तर दिया, क्षमा करे महोदय, यदि प्रभु हमारे साथ है तो यह सब हम पर क्यों बीती है? वे सब चमत्कार कहाँ गए जिनका वर्णन हमने पूर्वज यह कहते हुए करते थे, प्रभु हमें मिस्र से निकाल लाया। अब तो प्रभु ने हमें छोड़कर मिद्यानियों के ही हवाले कर दिया। इस प्रकार उनके बीच में अविश्वास हमेशा रहते रहा। और उसी चीज को अभी शिष्यों में भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। प्रभु यीशु 1 दिन के पहले 2 दिन के पहले जो चमत्कार किया, अवधूत को निकाला, बीमारियों को चंगा किया, वही प्रभु उनके बगल में है। उन लोग अपने नंगे आंखों से देख सकते हैं। हम लोग तो कम से कम अदृश्य प्रभु को देखते हैं, उन लोग दृश्य प्रभु को देखे थे, जिसको उन लोग दर्शन कर रहे थे, जो उनके बगल में बैठे हैं। इतने रहने के बावजूद उनके मन में एक ऐसे प्रश्न आ गया और उन लोग प्रभु से कहने लगे, गुरुवर हम डूब रहे हैं, क्या आपको इनकी कोई चिंता नहीं है? प्रभु यीशु तुरंत उनके भय को दूर करते हुए वे जागे और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जाओ। और तुरंत प्रभु यीशु उन्हीं के आर बोड़ कर कहते हैं, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? देखिए प्रभु यीशु उनसे क्या कहने लगे, क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं उनका अविश्वासी के रूप में देखने लगे। हम लोग भी प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे बीच में विशेषकर अभी फिलहाल भारत देश में जो बातें हो रहे हैं उसको देखकर हम लोग भयभीत है, हम लोग भी डरे हुए हैं। और हम लोग भी प्रभु यीशु से कहते हैं, क्या ये प्रभु यीशु गुरुवर, आपको कोई चिंता नहीं है? हम भारत देश में हम डूब रहे हैं, भारत देश में हम लोग अन्याय को सहन कर रहे हैं, और देखो आंधी तूफान के समान कोई हमको राज्य कर रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे सामने जो समस्या है उससे बढ़कर, उससे महान, उससे शक्तिशाली हमारे अंदर, हमारे बगल में, हमारे गिरजाघर में वो उपस्थित है। वो हमारे समस्या को यूं दूर कर देगा, यूं शांत कर देगा, यूं बोलने से शांत हो जाएंगे, थम जाएंगे। ये व्यक्ति सब कुछ भी नहीं है। देखिए इतिहास को देखिए, नीरो नाम के एक राजा था रोम सम्राट में, वो कहाँ है? वो थम गया। और हिटलर नाम के एक व्यक्ति था जर्मनी में, वो कहाँ है? अपने आप को आत्महत्या मर गया। मुसोलिनी नाम के एक व्यक्ति था इटली में, वो कहाँ है? कहीं भी नहीं है। उन लोग सब अगर ईश्वर उनको शांत कर सकते,
दम कर सकते। आज हमारे देश में रहने वाले वो भी अपने बुद्धि से बोलने वाला व्यक्ति नहीं है, वो टेलो प्रॉम्प्टर से, टेलो प्रिंटर से देख के सुन के बोलने वाला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके अपने से ईश्वर दिया वाला दिमाग का प्रयोग करके बोलने वाला व्यक्ति हमारे सामने है। वो कुछ भी नहीं है। हमारा ईश्वर हमारे समस्याओं के सामने, हमको तंग करने वाले के सामने, हमको दुख तकलीफ देने वाले के सामने, आंधी तूफान उत्पन्न करने वाले के सामने हमारा ईश्वर महान है। इसी पर हम विश्वास करना है। इसीलिए प्रभु यीशु उनसे कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? मैं हूं ना। और कहते हैं, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? अरे भाई, मैं आप लोगों के जीवन में कितने कार्य किया हूं, कितने चमत्कार किया हूं, तो उन सभी चीजों का देखकर आइए हम उनके समान अभी बोलने का मजबूत हो जाएंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे सामने वो महान सम्राट जो अपने आप को 400 पार करने वाला व्यक्ति अभी 250 भी पार नहीं कर पाया। वो गलने लगा है, पिघलने लगा है। आज दरवाजा खटखटा रहा है संसद का अध्यक्ष चुनने के लिए। आज कोई हिम्मत नहीं है, वो बोल नहीं सकता है जिसको मैं बोलूंगा वो बनेगा स्पीकर, नहीं वो संसद का अध्यक्ष बनेगा। उसका हिम्मत टूट गया है। उसको तोड़ना, उसको बिगड़ने का काम, उसको कमजोर करने का काम ईश्वर शुरू कर दिया है। इसीलिए हम उन लोगों के जैसे हम प्रभु यीशु को बोल सकेंगे। आखिर ये कौन है? वायु और समुद्र भी उनके आज्ञा का मानते हैं। हम इस वाक्य को इसको ऐसे बोल सकते, आखिरी मेरा प्रभु यीशु कौन है? ये राजनीतिक नेता, यही महान शास्त्री लोग, पंडित लोग, यही सामाजिक सेवकर्ता, यही महान वैज्ञानिक लोग इनके आज्ञा को मानते हैं। बोलेंगे, बोलने का दिन आ गया है। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी समस्या कितना भी ना हो, आंधी तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए और हमारे सामने आग का गुंड भी आ जाए, डरे नहीं। क्योंकि हमारे साथ रहने वाले, हमारे बीच में रहने वाले और हमारे बगल में रहने वाला ईश्वर महान है। क्योंकि हमने यूहन्ना के सुसमाचार 1:14 में हम देखे हैं, क्या दे, सप्तने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया है। क्योंकि इम्मानुएल मतलब हमारे बीच निवास करने वाला ईश्वर है और इसने उसकी महिमा देखी है। वह पिता के एकलौते महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण है। क्योंकि हमारा ईश्वर अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण है। उनके सामने असत्य लोग, जो बार बार झूठ बोलने वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो दुनिया का ज्योति है। हमारा ईश्वर दुनिया का मार्ग, सत्य और जीवन वही है और हमारा मृत्यु का पुनरुद्धान भी वही है। इसीलिए हमारा ईश्वर हमारे सामने खड़े होने वाले पहाड़ों जैसे समस्या, आंधी तूफान, आग की कुंड और राजनेता लोग और शास्त्री लोग और सामाजिक सेवा करता लोग और समाज में अफवाह फैलाने लोग के सामने हमारे ईश्वर महान है। वो हमारे विश्वास को बढ़ाने वाला ईश्वर है। हम कितना भी अल्प विश्वास होंगे, कितना भी अल्पसंख्या में होंगे, वो सबको बहुमत में करने वाला ईश्वर, शक्ति प्रदान करने वाला ईश्वर हमारे बीच में विद्यमान है। उस पर विश्वास करें ताकि हम लोग भी उन लोग के समान, उन लोग वही शिष्यों के समान हम भी बोल सकते हैं। आखिरी यह कौन है? वही है
हमारा ईश्वर जो हमारे बीच निवास करता है। आमीन।